शुभ प्रभात प्रिय लड़कियों। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छी सेहत में होंगे। अब अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बारिश भी शुरू हो गई है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करना। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चौथी कविता जो है मन, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। पन्ना क्रमांक 15। ये पूरक पठन है। पूरक पठन के लिए प्रश्न पत्र में अलग सा प्रश्न होता है। पूरक पठन में प्रश्न पत्र में कविता पर यानी काव्य पर एक प्रश्न होता है और पूरक पठन के कई पाठ भी है अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो पाठ का एक प्रश्न अलग हो, एक परिच्छेद होगा और कविता का काव्य का एक परिच्छेद होगा। इस काव्य का नाम है मन। कवि है विकास परिहार। अभी परिचय देखो। कवि का जन्म 1983 में गुना गांव में और मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी देखो। हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अभी देखो क्या लिखा है पद्य संबंधी। देखो कि हाइकू ये एक जापानीज काव्य प्रकार है। प्रिय लड़कियों, तुम्हें पता होगा शायद कि सोनेट यानी 14 पंक्तियों की कविता, ये एक अंग्रेजी काव्य प्रकार है, कविता का प्रकार है। और उसे आजकल यानी बहुत सालों पहले अपने भारत देश के कवियों ने, अलग अलग भाषाओं के कवियों ने भी उसको अपनाया और सोनेट का लेखन किया, यानी 14 पंक्तियों में काव्य का लेखन किया। वैसे ही जापान की ये काव्य प्रकार विधा यानी प्रकार, ये जापान का काव्य प्रकार है कि तीन पंक्तियों में और एकदम कम शब्दों में काव्य लिखा जाता है, लेकिन उसमें गहरा अर्थ समाया हुआ रहता है। देखो, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। मतलब क्या कि हम जीवन में अनेक अनुभव लेते हैं, सुख दुख के, खुशी के, गम के, और उसके बारे में और छोटी छोटी घटनाएं, कभी कभी एक छोटा सा प्रसंग होता है, छोटी घटना होती है, लेकिन उसका असर या उसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन में छा जाता है। अभी देखो मन, कविता का नाम है मन। देखो, मनुष्य के शरीर के विविध अंग है, बराबर, और कई बाह्य अंग है जैसे कि हाथ, पैर, मस्तक। वैसे कई अंतर अंग है, मतलब क्या कि पेट में अनेक अंग है। हम या आँख बाहर से दिखती है अलग, लेकिन अंदर से उसका कार्य कैसे चलता है, इसके बारे में तुम साइंस में पढ़ाई, विज्ञान में पढ़ती हो। लेकिन मन ये कोई अंग नहीं है, लेकिन मनुष्य को मन है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है और इसके लिए उसको मन है। देखो, आजकल ये मन विषय बहुत गहरा हो गया है, उस पर बहुत गहरी पढ़ाई, एक अलग शास्त्र है जिसको मानस शास्त्र यानी साइकोलॉजी कहते हैं, और इसकी अनेक शाखाएं भी आज है। और अगर 10वीं के बाद कोई विद्यार्थी, छात्र आर्ट्स शाखा में जाए तो वे इस विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आजकल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया जाता है। और तुम्हें मालूम है कि जैसे हमारे शरीर को बीमारी होती है, जैसे कि बुखार वगैरह वगैरह, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
हाँ, अगर समझो हमें बुखार आई, हमने कुछ दवाई ली, हमारी बुखार उतर जाती है। लेकिन मन को भी अलग अलग बीमारियाँ होती है। इस और मन को बीमारी न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हमें दुख नहीं करना चाहिए। आजकल देखो छोटा बच्चा भी सहजता से बोलता है मुझे टेंशन आ गया है। जब टेंशन कब आता है? जब टेंशन आता है तो मन को दुख पहुंचता है, मन को ठेस पहुंचती है। अगर हम कुछ बुरा अनुभव ले, कोई हमारा अपमान करे, हमारे मन चाही बात ना हो, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। और कभी कभी ये दुख इतनी हद तक पहुंचता है कि उसका गहरा प्रभाव हमारे मन पर, और अगर मन खुश नहीं रहेगा तो तन भी खुश नहीं रहता है। और तुम्हें मालूम है कि आजकल आत्महत्या का वगैरह प्रमाण बढ़ गया है, और छोटे बच्चों से बुजुर्ग तक आत्महत्या वगैरह करते हैं। अभी तुमने तुम्हारे लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पढ़ा सुना है, देखा है कि डिप्रेशन जिसको कहते हैं, तनाव यानी मानसिक तनाव, मन को जब मर्यादा के बाहर चोट पहुंचती है और मनुष्य उसको सह नहीं पाता, उसमें से राह नहीं निकाल पाता, और फिर वह कुछ ऐसा निर्णय लेता है कि वह जीवन खत्म करता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों, हमारे मन को हमें मजबूत रखना चाहिए। देखो अभी तुम 10वीं से कॉलेज में जाओगी, ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लेकिन वहाँ अलग तुम्हारी सहेलियाँ भी नहीं होगी, शायद अलग अलग लड़के लड़कियाँ होगी, और कितने सारे अनुभव आएंगे अलग अलग प्रकार के, रोज हर घड़ी। लेकिन हमें हमारे मन को काबू में रखना चाहिए, हमारे मन को मजबूत रखना चाहिए। क्या सही क्या गलत ये परखने की क्षमता हम में आनी चाहिए। हाँ, अभी देखो हम कविता की ओर देखते हैं, कवि को क्या कहना है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि इन 3 पंक्तियों में से क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें मालूम है जब रात होती है तो अंधेरा छा जाता है, जब सुबह होती है तो प्रकाश, सूरज की किरणें निकल आती हैं। वैसे ही हर एक के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख दुख के क्षण आते हैं। इस दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो हमेशा सुखी है, या ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो हमेशा दुखी है। अभी समझो बिल गेट्स धनाढ्य आदमी है, लेकिन उनको चिंता है कि मैं अमीर, 1 नंबर का अमीर कैसे रहूं, इसके लिए उनको शायद नींद नहीं आती होगी। लेकिन एक गरीब मजदूर है, वो सोचता है अरे मेरे पास काम नहीं है, मैं मेरे परिवार का पालन कैसे करूं, मेरे बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं कैसे, उसको इस बात की चिंता है। हर एक को किसी न किसी बात की कभी ना कभी चिंता रहती है। लेकिन क्या हम चिंता को लेकर बैठेंगे? नहीं। हर एक के जीवन में अंधेरे के बाद प्रकाश फैलने वाला है। सुख दुख हर एक के जीवन में आने वाला ही है। तो जब हमारे जीवन में अंधेरा आ जाएगा, घना अंधेरा, लेखक ने कहा है कि आसमान में जैसे घने बादल, अभी देखो वर्षा का मौसम है, घने बादल छा गए हैं, दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है, प्रकाश नहीं है, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हमारे मन को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ राह निकलने वाली है, कहीं ना कहीं प्रकाश किरण दिखने वाला है। हम उस प्रकाश किरण की ओर जाकर इस अंधेरे में से खुद को बाहर निकालेंगे, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। देखो बहुत महत्वपूर्ण विचार है। हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हें फल आज या कल मिलने वाला ही है। ऐसा नहीं तुमने अब भी अच्छा कर्म किया, उसका फल अब भी के अब भी मिलेगा, जी नहीं। उसके फल के बारे में सोचो भी मत, सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा न करते हुए, क्योंकि कर्म का फल तुम्हें कभी न कभी मिलने वाला ही है। आगे देखो, जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन? नैया यानी नाव। हम बहुत बार नौका विहार करते हैं, नौका यानी भी नाव। हाँ, जब हम कहीं बोटिंग करने जाते हैं, बराबर,
तो बोटिंग करने अगर समझो हम तालाब या सागर या नदी के बीच में कहीं है, हाँ, और उसका नदी का प्रवाह मंझधार यानी क्या, नदी का मध्य भाग का प्रवाह में अगर हमारी नाव हिल रही है तो हम डर जाएंगे, हमें लगेगा कि अरे अबे हमारी जान कैसे बचेगी। वैसे ही जब हमारे जीवन में कोई संकट आ जाते हैं, बड़े संकट आ जाते हैं, तो हमारी नाव वैसे ही हिलने लगती है, हमारे शरीर की कंपकपी हो जाती है, हमें लगता है अरे बाप रे, ये तो अंधेरे का पहाड़ है, बहुत बड़ा अंधेरा है, अब मैं इसे कैसे पार कर सकूं, कोई राह नहीं दिख रही है, हाँ। लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं से अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। समझो कोई एक माँ है, एक परिवार है, सुखी परिवार है, और समझो अचानक पिता की मौत हो गई। माँ सोचेगी अरे मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं तो एक गृहिणी हूँ, अब क्या होगा, मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ, बच्चों को बड़ा कैसे करूँ, उनको पढ़ाई लिखाई कैसे करूँ। लेकिन ज़रूर उसमें से वो थोड़े दिन बैठी रहेगी, दुख में डूबी रहेगी, लेकिन उसको पता चलेगा कि नहीं, मुझे इसमें से राह निकालनी है, अगर मैं दुखी रहूँगी तो मेरे बच्चे भी दुखी रहेंगे, और वह कमर कसकर तैयार हो जाएगी और उस संकट में से वह राह निकालेगी, किसी की मदद लेकर वगैरह वगैरह, और वह आगे बढ़ेगी, अपने बच्चों को खिला पिलाएगी, उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करेगी। आगे देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी मराठी फाल्गुन महीना। तुम्हें पता होगा फाल्गुन महीने में होली का त्यौहार आता है। होली यानी रंगों का त्यौहार। जब होली का त्यौहार आता है तो सब जगह खुशियाँ होती है, पूरे भारत भर ये त्यौहार मनाया जाता है ना। होली रंगों का त्यौहार है। फागुन महीने की पूर्णिमा यानी होली पूर्णिमा, हाँ। और उल्लास यानी खुशी, आनंद, सब जगह आनंद होता है, क्योंकि फाल्गुन ये मराठी वर्ष का अंतिम महीना है, और उसके बाद चैत्र यानी नया साल शुरू होता है, और सब जगह वातावरण एकदम प्रसन्न होता है, खुश रहता है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर, संग यानी साथ में, हाँ, कि जब फागुन महीना आता है तब वातावरण आनंद से, उल्लास से भर जाता है। और तुम्हें मालूम है कि होली के त्यौहार में हम एक दूसरे पर रंग उड़ाकर, होली जलाकर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मिष्ट पदार्थ यानी मिष्टान्न, मीठे पदार्थ बनाकर और होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तुम्हें मालूम है गुलाब हमारा राष्ट्रीय फूल है। गुलाब का पौधा सभी ने देखा होगा। गुलाब का जो पौधा है उसको नुकीले कांटे रहते हैं, बहुत नुकीले, मतलब पॉइंटेड, और अगर हम उसे स्पर्श करेंगे तो ज़रूर हम घायल हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, शायद खून भी निकल सकता है, इतने ये कांटे नुकीले होते हैं। लेकिन हम उन कांटों को नहीं देखते, उसमें से जो सुंदर फूल खिला है उसको हम देखते हैं। देखो कमल कीचड़ में उगता है, बराबर, तालाब में वगैरह कीचड़ जहाँ होता है वहाँ कमल का फूल उगता है। देखो कमल कीचड़ में से जन्म लेता है, इसके लिए उसका महत्व कम नहीं होता। हम कीचड़ को नहीं देखते, हम फूल को देखते हैं, फूल की सुंदरता से हम प्रभावित हो जाते हैं। वैसे ही गुलाब का फूल जो है वो कांटों के बीच है, और फिर भी हम कांटों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम फूल की तरफ देखते हैं और हमारे मन को प्रसन्नता मिल जाती है। तो ये फूल हमें प्रेरणा देता है, यानी क्या, उत्साह, उमंग। कैसे कि अगर समझो हमें जो भी कुछ प्राप्त करना है उसके लिए हमें कांटों की तरह अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। देखो हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, क्रीड़ा क्षेत्र हो, समाज जीवन हो, कोई वैज्ञानिक हो, वे जो संशोधन करते हैं या जो खिलाड़ी चमकता है अपने खेल में, क्या वह एक दिन में ही बड़ा बन गया? नहीं। कोई अभिनेता है,
वह बड़ा अभिनेता बन गया, मशहूर अभिनेता बन गया, क्या वह एक ही फिल्म बनाकर बड़ा हो गया? जी नहीं, उसको अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। चाहे कितने सारे उसके सिनेमा व्यर्थ जाएंगे, या जो वैज्ञानिक संशोधन करता है उसको बहुत बार अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसे उनके जीवन में भी अनेक संकट आ जाते हैं, लेकिन वे डरते नहीं, वे आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ कांटे आए तो हमें उनको बाजू करके आगे बढ़ते रहना है। ये प्रेरणा हमें इन पंक्तियों से मिलती है। मतलब क्या कि जैसे फूल कांटों के बीच खिलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी अनेक मुसीबतें आएगी, लेकिन उन मुसीबतों को पार करके हमें आगे बढ़ना है। आगे देखो, अभी भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी घोर निराशा, भीतर यानी अंदर। हाँ, जब अगर हमारे मन चाहे बात नहीं हो जाएगी तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम रोते हैं। अगर समझो तुम्हें परीक्षा के बाद तुम्हारी टीचर पेपर दिखाती है, शिक्षिका पेपर दिखाती है, और तुम देखकर बहुत दुखी हो जाती हो। कई लड़कियां रोना शुरू करती है, क्योंकि उनकी निराशा हुई है कि उन्होंने जो अपेक्षा की थी उतने अंक शायद उनको नहीं मिले, इसके लिए वे दुखी हो गई और वे रोने लगी। घोर निराशा मतलब वे नाराज हो गई, और ये नाराज़ी उन्होंने आँखों द्वारा व्यक्त की। मतलब कैसे? रोकर ना। कई लोग जो है अपने दुख को अंदर के अंदर रखते हैं, कई लोग उसको राह दिखाते। कैसे? कि रोकर वे अपनी भावनाएं, इमोशंस, अपनी सुख दुख आनंद हर्ष, जब बहुत खुशी होती है तो हम खुश हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं ना, मतलब ये हर्ष की भावना है। वैसे दुख की भावना हम आँखों द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी हम रोते हैं। तो अगर हम रोए तो हमारा मन हल्का हो जाता है। समझो तुम्हें माँ ने डांटा या पिताजी ने डांटा, तो तुम तुरंत आकर दूसरे दिन अपनी सखी को बोलती हो, अरे कल हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ, पिताजी ने कि मुझे डांट खानी पड़ी। तो जब तुम ये अपनी सहेली के साथ दुख की बात बताती हो तो सहेली तुम्हें बोलेगी, हाँ बराबर तेरी ही गलती थी, डांटने दो, उसमें क्या है, पिताजी है ना, वे ही हमें डांटेंगे, कोई डांटने वाला है। तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। आगे देखो, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। देखो मतलब क्या, हमारे आंसू जो है, आँखों में से जो दुखाश्रु निकलते हैं, आनंदाश्रु भी निकलते हैं। जब हमें खुशी होती है, बहुत खुशी, और हमारी आँखों से जो आंसू निकलते हैं उसको आनंदाश्रु कहते हैं। और जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तब हमारी आँखों से जो आंसू बहते हैं वो है दुखाश्रु। तो खारे नमकीन होता है ये। हाँ, जल यानी पानी, मालूम है तुम्हें, जानती हो। खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद यानी क्या, दुख। अगर अपने परिवार में किसी की मौत हो गई तो हम रोते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि ये दुख हमारी आँखों के सामने अगर कोई हमारे परिवार का सदस्य चला जाता है तो हम ये देख नहीं पाते। या अगर कोई बड़ा संकट आया, बड़ी मुसीबत आई, किसी की दुर्घटना हो गई, हमारे परिवार में कुछ बड़ा संकट आया, तो हम रोते हैं। हाँ, मतलब हमारे दुख को हम रास्ता दिखाते। अगर हमारी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई, हाँ, तो भी हम रोते हैं। और लेकिन अपना मन पावन यानी पवित्र, कि जब हम रोते हैं खेद को व्यक्त करना चाहिए, अंदर के अंदर नहीं रखना चाहिए। हमारे जीवन में दुख है, ऐसा कहा जाता है कि जब हम दुख बांटते हैं तो वह आधा हो जाता है, दुख दूसरों को बताते हैं तो आधा हो जाता है, और जब आनंद दूसरों को बताते हैं तो वह दुगुना हो जाता है। ऐसी एक कहावत है। इसका अर्थ क्या कि अगर तुम्हें कुछ मुसीबत है और अगर तुम बताएगी नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। जब हम किसी को बताते हैं हमारे जीवन की समस्या, तो वे हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें राह बताते हैं, दिखाते हैं। तब हमें लगता है अरे ये तो मामूली सी बात थी, बराबर।
अगर तुम्हें कोई कठिनाई है किसी भी विषय में, तो अगर तुम्हें विषय यानी पढ़ाई का विषय नहीं अन्य, तो तुम अगर माँ को बताओगी, पिताजी को बताओगी या तुम्हारे बड़े भैया बहन उनकी सलाह लोगी, तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो मामूली सी बात थी। हाँ, मतलब तुम्हारा जो दुख था वो धो गया, तुम्हारा दुख हल्का हो गया। वैसे ही जब हम दुख बांटते हैं तो वो दुख आधा हो जाता है, लेकिन और जब खुशी बांटते हैं तो खुशी दुगुनी हो जाती है। तो इस तरह हमें दुख को बांटना चाहिए, हमारे अंदर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर हम कुढ़ते रहेंगे तो हमारे मन को ही इसकी तकलीफ़ होगी, और जब मन को तकलीफ़ होती है तो शरीर को भी उसकी ज़रूर तकलीफ़ होती है। और इसके लिए हमें मन को पावन यानी पवित्र रखना चाहिए। आगे देखो, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब क्या है? देखो अपने अगले पन्ने पर इसका मतलब दिया है। जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। हाँ, जो समझो कोई व्यक्ति है, हाँ, उसको मालूम है कि उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई है, फिर भी उसको आशा है, हाँ, कि वह जीवन विष पीना। मतलब क्या कि वह बहुत सारी कोई जो भी कुछ बोलेगा दवाई के बारे में, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सब प्रकार की दवाइयाँ वह करके खुद बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको जीवन के प्रति आसक्ति है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी उम्र आयु बढ़ जाएगी। तो इस तरह वह विष यानी जहर। इधर इसका मतलब क्या है कि वह अगर जीवन में कोई बड़ा संकट आए, कोई बड़ी बीमारी आए, तो भी वह विष की तरह पी लेता है। मतलब वह सह कर, कि उसको पता है, अभी समझो किसी मरीज़ को पता चला, हाँ, कि उसको कैंसर जैसी बीमारी है, तो उसको पता है कि वह अभी उसकी ज़िंदगी थोड़े वक्त के लिए है, हाँ, लेकिन वह दवा पानी लेकर, उपचार लेकर उसको अपनी मौत को आगे आगे ढकेलने की कोशिश करता है। मतलब उसने ये जहर पी लिया कि वह मृत्यु को तैयार है, लेकिन वह जीने की भी आसक्ति रखता है। आगे, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि जैसे शरीर की बीमारी होती है, शरीर का कोई अंग दुखता है, बदन दर्द है, सर दर्द है, बुखार आई, ये है शरीर की बीमारी। शरीर की बीमारी है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज भी कई अपने देश में मन की बीमारी पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर कोई बोलेगा कि मुझे तान तनाव है, तो हम लोग ऐसे ही उसको हंसी मजाक में टाल देते हैं। और देखो, मन के भी डॉक्टर्स होते हैं, उनको साइकियाट्री कहते हैं। और लगातार अगर हमें कोई तान तनाव है, डिप्रेशन है, किसी में मन नहीं लग रहा है, तो हमें इस पर भी इलाज करना चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जैसे कि हमने बुखार है तो कोई दवाई खा ली और बुखार उतर गई, ऐसा नहीं। ये एक लंबी ट्रीटमेंट होती है, और जब तक डॉक्टर कहे हमें ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो देखो, छाई बन बादल बरसी आंखें मतलब क्या? अभी वर्षा के मौसम में आसमान में बादल छाते हैं, बराबर है, और जब आसमान में काले बादल आते हैं तब वर्षा होने लगती है, बारिश आने लगती है। तो वैसे ही अगर हमारा मन दुखी है तो हमें हमारी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। आगे देखो, चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन यानी चुप रहना। तुम्हें मालूम है योगा में मौन व्रत रहता है, यानी चुप रहना। वैसे हमारे जीवन में भी देखो बहुत बार कि कई लोग मतलब हर एक बात पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, कभी कभी चुप रहते हैं, उसको मौन व्रत कहते हैं। अभी समझो
कि तुम्हारी माँ तुम्हें डांट रही है पढ़ाई के कारण, तो क्या तुम उसको उल्टा जवाब दोगी? नहीं, तुम चुप रहकर सुनोगी कि माँ क्या कहती है। तो यह है मौन व्रत, मतलब तुमने उधर मौन व्रत धारण किया कि तुमने चुप रहकर माँ ने जो कुछ कहा वो सुन लिया। अभी देखो रेल की पटरियाँ यानी ट्रैक्स तुमने देखे ही है कि वो ट्रैक जो होते हैं, पटरियाँ, वे पैरेलल होती है, बराबर समांतर होती है, लेकिन वे कभी एक दूसरे को मिलती नहीं। वैसे ही कभी कभी अपने जीवन में भी अकेलापन आ जाता है। सब लोग हैं मेरे घर में, समझो माँ है, पिता है, मेरी दादी है, दादा है, भाई बहन है, फिर भी हमें कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। तो ऐसे अकेलेपन में हमें दूसरों की साथ लेनी चाहिए। अगर हम देखो हम पाठशाला में जाते हैं तो हमारी हर एक लड़की की कोई ना कोई दोस्त होती है, होनी चाहिए। क्योंकि हमें कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दोस्त किस लिए है कि दोस्त के साथ, अपनी सहेली के साथ हम बहुत सारा कुछ शेयर कर सकते हैं, सुख दुख बांट सकते हैं। इसके लिए हमें अकेलापन नहीं रखना चाहिए। हमें दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उनकी बातें भी सुनो, तुम्हारी बातें भी बताओ, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। हाँ देखो, अभी बारिश के दिनों में जब बादल आ जाते हैं तो सितारे यानी तारे, आसमान में जो तारे हैं, जो चांदनी, हाँ जो तारे हैं वे होते ही हैं, लेकिन जब बादल आ जाते हैं, बादल आड़ आ जाते हैं, मतलब क्या कि बादल के कारण सितारे हमें दिखाई नहीं देते। अभी वर्षा के कारण देखो, दिन में भी जब घनी वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है, तब सूरज का हमें कभी कभी 2-2, 3-3 दिन दर्शन नहीं होता। क्योंकि सूरज उगा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बादलों ने उसको ढक लिया है मानो, हाँ, और इसके कारण सूरज हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही रात को चांद और सितारे हमें नहीं दिखाई देते, और इसके कारण हमें आकाश की सुंदरता नहीं दिखाई देती, बराबर। तो आकाश हमें सूना सूना लगता है, हाँ, खाली खाली लगता है। वैसे ही जब जीवन में संकट आ जाता है, तब हमें हमारा जीवन खाली खाली लग जाता है, सूना सूना लग जाता है। मुझे लगता है अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं, क्या करूं मैं जी के, क्या फ़ायदा है मेरा जी कर, हाँ। समझो किसी की नौकरी चली गई, किसी के पुत्र पौत्री की मृत्यु हो गई, या एक माँ है जिसके बेटा गुजर गया, तो उनको लगता है अरे मेरे जीवन में कितना दुख है, सब दुख भगवान ने शायद मुझे ही दिया है। इस तरह से हम सोचने लगते हैं और हमें लगता है मुझ पर ही क्यों ये सब संकट आ जाते हैं, मुझ पर ही क्यों ये सब मुसीबतें आ जाती है, और हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। और तब हमें हमारे मन को संभालना चाहिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, मतलब क्या कि भगवान, हाँ, भगवान के गीत मतलब प्रार्थना गीत हम गाते हैं, बराबर है। तो ये गीत जो है अपने जीवन का गीत, हाँ, उसको हम अमर करते हैं। गीतों को स्वर हुए, हाँ, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, मतलब हमारे जीवन में जैसे कि गीत की तरह, जब अभी समझो जब तुम खुश रहती हो तो तुम कोई गाना गुनगुनाती हो, वैसे ही अपने स्वर यानी आवाज़, हाँ, तो वैसे ही हम अमर हो जाते हैं। आगे, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसका मतलब क्या है कि सागर विशाल है, सागर यानी समुद्र विशाल है, उसमें अनेक छोटी बड़ी मछलियाँ जीव रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मछली प्यासी रही, मछली सागर का जल नहीं पीती है, वैसे जल यानी पानी,
सागर का पानी मछली नहीं पीती है, वह इतने बड़े सागर में, गहरे सागर में रहकर भी सागर का पानी नहीं पीती है। वैसे ही हमारे जीवन में समझो किसी के जीवन में उसने जीवन में बहुत धन दौलत कमाई, लेकिन अंत में हम क्या लेकर आते जाते हैं? कुछ नहीं। जैसे हमने इस दुनिया में जन्म लिया तो हम कुछ लेकर नहीं आए थे, वैसे ही हमारे पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी मरते समय, मृत्यु के समय हम कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं। अंत काल में हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं। बहुत बार रिश्वत लेकर गलत मार्ग से लोग पैसे के, धन के पीछे पीछे पड़ते हैं, हाँ, और अंत में उन्हें क्या मिलता है? अगर हमने बुरी राह से पैसे कमाए तो उसका बुरा फल ही मिलेगा। तो और वो चाहे कितना भी धनिक हो या गरीब हो, वह अपने साथ में कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो अपने अच्छे कर्म है, ज़िंदगी में हमने जो अच्छे कर्म किए वही अपने साथ रहने वाले हैं, बाकी धन दौलत कुछ भी हम लेकर जाने वाले नहीं। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम्हें ये कविता अच्छी तरह से समझी होगी। इस कविता पर कोई समानार्थी, विरुद्धार्थी, मुहावरे वगैरह प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ स्वाध्याय में पन्ना क्रमांक 17 पर जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करने की कोशिश करना। और इधर उपयोजित लेखन दिया है, पन्ना क्रमांक 17 पर पत्र लेखन दिया है। देखो, तुम जानती हो 5वीं कक्षा से करीबन तुम लोग पत्र लेखन करती आई हो, बराबर? तो पत्र के 2 भेद होते हैं, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, जो कामकाज के लिए लिखा जाता है, बराबर? और दूसरा पत्र है घरेलू पत्र यानी अनौपचारिक पत्र। अभी इधर एक प्रश्न दिया है, देखो, पत्र लेखन ऐसे हेडिंग लिखकर आज के तारीख से ये पत्र तुम्हें अपनी कॉपी में, निबंध की कॉपी में लिखना होगा, पत्र लेखन करना होगा। ठीक है, निबंध क्रमांक डालो और आज की तारीख से पत्र लेखन। अभी प्रश्न देखो क्या है। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। किस लिए लिखना है ये पत्र? वक्तृत्व प्रतियोगिता यानी स्पर्धा, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, हाँ, में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र, मतलब तुमने प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया, तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हें बधाई देने के लिए पत्र लिखा। तो अभी उसको धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना है। देखो, पत्र का विषय समझने की कोशिश करो। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, मतलब आपने प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। सहेली तुम्हें बधाई भेजी थी, उसको धन्यवाद देते हुए, थैंक्स गिविंग, हाँ, ये थैंक्स गिविंग पत्र है, उसको धन्यवाद देते हुए पत्र लेखन करना है। तो पहले दिनांक के लिए अंक समझो 3 जुलाई, 2020, बराबर? फिर संबोधन किसे कहते हैं? अभी समझो सहेली है तो प्रिय सहेली। अभिवादन यानी नमस्ते। फिर ये सब उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं, पेपर पर, कॉपी में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली दिनांक लिखो, फिर लिखो प्रिय सहेली, उसका नाम, फिर नमस्ते अगली पंक्ति पर, फिर
विषय विवेचन ये शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे तुम पत्र लिखती हो वैसे 3 परिच्छेद करके पत्र लिखना है। पहले परिच्छेद में कुछ जनरल लिखो, फिर दूसरे परिच्छेद में धन्यवाद, जिस विषय के लिए तुम पत्र लिख रही हो, जिस कारण तुम पत्र लिख रही हो कि तूने मुझे पत्र भेजा, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई वगैरह वगैरह। फिर समारोप यानी उसकी माँ बाप को सादर प्रणाम वगैरह। और फिर तुम्हारी सहेली अबक या नाम, फिर नाम भेजने वाले का नाम, जो भेज रही है उसका नाम ध्यान में रखना, भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी। तो इस तरह ये पत्र लेखन अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।